हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक हो। तो स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो आज मेरे किचन में बन रहा है चीज़ पराठा, जो कि मेरी छोटी बेटी की फरमाइश पे बन रहा है। कल मैंने अपनी पसंद की कढ़ी चावल बना लिया था, तो उसने कहा जब आप अपनी पसंद का बना सकती हो तो मेरे लिए भी आपको मेरी पसंद का बनाना पड़ेगा। उसने कहा तब आप कल मेरे लिए लंच में आप चीज़ पराठा बनाइएगा। तो मैंने सोचा लाओ आज उसकी फरमाइशें पूरी करते हैं। मगर उसके साथ मैंने सोचा मैंगो शेक भी बना दिया जाए, क्योंकि ये भी थोड़ा रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि सिर्फ चीज़ पराठा से तो काम चलने वाला नहीं है। तो मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने मैंगो पल्प, चीनी, केसर और बर्फ़ डाल के थोड़ा-सा मिक्सी जार में चला दिया था। फिर उसके बाद दूध डाल के चला दिया था। केसर से इसमें बहुत अच्छी-सी एक महक आ जाती है और कलर तो ख़ैर इस समय आम के अच्छे आ ही रहे हैं। और ये देखिए माँ का प्यार, मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा देने के चक्कर में गिलास को इतना फुल कर दिया था कि वो बस बाहर ही आके गिरने ही वाला था। थोड़ी-सी मैंने और नहीं तो गिरा ही दिया था। चलिए उसको बाद में साफ़ करते हैं, इधर सेंक लेते हैं पराठे को। वैसे चीज़ पराठा मुझे भी बहुत पसंद है, और जब ये चीज़ पराठे में से बाहर निकलती है तो वो तो देखने का अलग ही मज़ा होता है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ पराठा बनाती हूँ। इसमें मैंने पहले चीज़ को घिस लिया है, ऊपर से सिर्फ़ वैसे मेरे पास अगर ऑर्गेनो और पिज़्ज़ा सीज़निंग रहती तो मैं डाल देती। आज सिर्फ़ मैंने चाट मसाला, जीरा भुना पाउडर और काला थोड़ी-सी काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दिया था। और अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ सिंपल ही बनाया था। सिंपल भी ये खाने में बहुत अच्छी लग रही थी, और गरम-गरम तो वैसे भी ये बहुत अच्छा लगता है। और इस चीज़ पराठे को अगर हम ऐसे स्क्वायर फ़ोल्ड करेंगे, मतलब कि इसको पॉकेट फ़ोल्ड करना ही कहते हैं, तो ये बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो जाता है। और ये देखिए हमारे तावा महाराज आज तो मुझसे गुस्सा ही हो गए होंगे। इतना ज़्यादा उस पे चीज़ चिपक गया है कि उनको रगड़-रगड़ के जब छुड़ाया जाएगा तो वो गुस्सा तो हो ही जाएँगे। मगर क्या किया जाए, अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा बहुत तवे को तो नाराज़ किया ही जा सकता है। नॉन स्टिक का तवा रहता है तो बहुत आराम से छूट जाता है, मगर लोहे के तवे पे अगर ऐसी कुछ चीज़ें चिपक जाती हैं तो उन्हें तो रगड़ना पड़ता है। और अगर आपकी हाउस हेल्प है, मेरी हाउस हेल्प तो इनको ईंटे से रगड़ के आज साफ़ करेंगी, क्योंकि अच्छी तरीके से इस पे चीज़ चिपक गया था। फिर पराठे को हम दोनों तरफ से तेल, घी चाहे बटर लगा के अच्छे से सेक कर लेंगे। इसको खूब अच्छे से लाल-लाल सेक लेंगे, तभी ये अच्छा लगता है, और ये गरम ही गरम खाने में अच्छा लगता है। ये देखिए चीज़ बाहर निकलती हुई कितनी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा लाओ तेल को खाली कर दिया जाए, ये भी बाहर निकल के गिरने लगा। आज मुझसे सब गिर ही रहा है। मगर छोड़िए, उसको छोड़ते हैं, चलते हैं अपना लंच एन्जॉय करते हैं। आज तो हमारे लंच में बच्चों के बहाने मम्मी भी खुश हो गई, मुझे भी मिल गया पराठे खाने को गरमा-गरम। और इस आज हम लोगों ने पराठा और फिर मैंगो शेक एन्जॉय किया, और फिर तभी आ गई थी खूब ज़ोरों की बारिश। 2-3 घंटा लगातार बहुत तेज़ बारिश आई थी, और ये जो मेरे सामने प्लाट था उसमें पानी भर गया था। और ये देखिए गाँव, पीछे बगल में एक गाँव है, वहाँ के बच्चे आके पूरा अच्छी तरीके से एन्जॉय कर ले गए थे। उनको तो मुफ्त का ही स्विमिंग पूल मिल गया था। वो घंटों उसमें एक घर था, उसपे चढ़ते थे और उसपे से कूदते थे। वो ही अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे थे। उनको मैं देख के यही लग रहा था कि बताओ, आज भी बच्चों को मतलब अब तो मतलब बच्चे ये सब भूल ही गए थे। उन्हें देख के यही लगा कि उन्हें भी अभी एन्जॉय करने आ रहा है। हम लोग के बच्चे तो अब बारिश में नहाना भी नहीं चाहते। थोड़ा-सा अगर नहाने जाएँ भी तो हम ही मना कर देते हैं कि मत नहाओ, आप बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि अब पहले जैसा ना मौसम है, ना ही कुछ, वो तुरंत ही बुखार उनको हो जाता है, और हम लोग भी उसी तरह से अब पाल भी रहे हैं। और इस कॉम्पिटिशन के दौर में पढ़ाई इतनी ज़्यादा आ गई है कि बच्चे अब पढ़ाई के आगे खेलना-कूदना ये सब तो भूल ही गए हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा खेलने में लगे हुए हैं। विदेशों के बच्चे शायद हमारे बच्चों से ज़्यादा खेलते हैं। इंडिया में तो सिर्फ़ बच्चे खाली पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई वाले हो गए हैं। और जो पढ़ते भी नहीं हैं वो भी ये वाले खेल तो नहीं खेलते हैं, वो सिर्फ़ अब मोबाइल वाला गेम ही खेलते हैं। उन्हें सिर्फ़ मोबाइल ही मिल गई है कि सिर्फ़ मोबाइल से खेलने आता है। बारिश में नहाने वाला खेलना, और मतलब बाहर आउटडोर गेम तो सारे बच्चे ही भूल गए हैं। तो चलिए पूजा करते हैं, और फिर इस समय थोड़ी देर ऊपर से आके नाश्ता हेवी हो गया था, तो नाश्ता क्या, वो लंच ही था। तो लंच करना थोड़ा हेवी हो गया था, थोड़ी देर आराम किया, फिर दिया बाती का टाइम हो गया। तो मैंने सोचा लाओ दिया बाती कर लेते हैं। वैसे ये रोज़ मैं ही नहीं करती हूँ, मेरी बेटियाँ भी दिया जला देती हैं। तो आज मैं मुझे जलाना था, मैंने भी सोचा लाओ मैं ही जला देती हूँ। तो पूजा का बर्तन धुलने के बाद पुराने बासी के फूल जो होते हैं मैं इकट्ठे करके रख देती हूँ इसी टाइम, ताकि मैं उसको कंपोस्ट कर सकूँ। जो ये पूजा के फूल होते हैं उन्हें फिर एक गमले में डाल के अगर मिट्टी से दबा दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छी खाद बन जाते हैं।
और इस समय फूल तो इतने ज़्यादा निकल रहे हैं कि उनको इधर-उधर फेंकने में भी अच्छा नहीं लगता है। इस वज़ह से मैं उन्हें सोचती हूँ खाद भी बना लिया जाए। तो मेरी दिया बाती यहाँ हो ही रही थी, तो मुझे बाहर दिया जलाने जाना था और बाहर दिया जलाना किसी टास्क के से कम नहीं है। जो तुलसी जी के पास है वहाँ पे एक बहुत ही मोटी-सी छिपकली रहती है, जहाँ जलाने के लिए मैंने धूप तो घर ही में से जला लिया था, दिया जलाना बस वहाँ था। क्योंकि वहाँ पे जाना मतलब बहुत ही खतरों से भरा हुआ है। वहीं पे एक मोटी-सी छिपकली रहती है, जहाँ जलाने के लिए मैं फटाक से ना सोचती हूँ बस जलाऊँ और भाग चलूँ। क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से सिर्फ़ यहीं पीछे गमले के रहती है और जैसे ही हम लोग को दिखती है वो भाग चलती है। वो तो मुझसे खुद ही डरती होगी मगर मुझे उससे ज़्यादा डर लगता है। भगवान ने पता नहीं क्यों ये छिपकली नाम की चीज़ बना दी है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। पूरे मतलब बरसात और गर्मी सिर्फ़ इसीलिए नहीं पसंद आती है सिर्फ़ क्योंकि इस समय ये छिपकलियाँ रहती हैं। जाड़ा सबसे अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि उस समय छिपकलियाँ देखने को नहीं मिलती हैं, कहीं छुप जाती हैं। मेरा तो मन करता है ये छिपकलियाँ मेरे घर में आए ही नहीं, मैं कितना भी उपाय करती हूँ मगर ये आ जाती हैं। और ये मेरा ड्राइंग रूम जिसके आप इग्नोर करिएगा, इस समय ये ड्राइंग रूम मेरा ड्राइंग रूम नहीं, बेडरूम, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम सब बना हुआ है। जिसके घर में भी एक एसी होगी उसे तो पता ही होगा कि यही होता है जब एक एसी होती है और गर्मी अधिक रहती है तो सब लोग उसी कमरे में आके रहता है। तो मेरे घर का भी यही हाल है। तो मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आ गए थे तो मैं चाय पीते-पीते सब्ज़ी काट रही थी और साथ में सोचा वो हरा मिर्चा लेके आए थे तो उसे धुल के और उसकी डंठल तोड़ के और सुखा के रख दूँगी। ऐसे रख देने से फिर आराम रहता है जब भी आपको सब्ज़ी में चाहे कभी भी डालना हो तो निकाल के और तुरंत ही यूज़ कर लीजिए। और लहसुन भी छिल के रख दिया था और आज देखिए मेरे घर क्या आया है। मेरे घर आया है मौसम का पहला चौसा आम। इतना ज़्यादा आके देख के खुशी हो गई। इस मौसम का ये पहला चौसा आम है। ये थोड़े कच्चे हैं और ये पूरे 25 किलो हैं। ये सीधे बाग से ही आए हैं। अभी बाग में अब दशहरी खत्म हो गए, अब चौसों की बहार आ गई है और मेरा जो फ़ेवरेट है वो चौसा ही आम है। मुझे सबसे अच्छा चौसा आम खाने में लगता है। अभी ये कच्चे हैं, 2-3 दिन में पक जाएँगे तो इन्हें मैं इस तरह से पेपर बैग जो क्या इसको कहते हैं, जो भी कहते हैं बॉक्स होता है उसी में रख के और 2-3 दिन में बहुत अच्छी तरीके से पक जाएँगे। मुझे ये आम बहुत अच्छे लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये खाने वाले इनके यहाँ 4 लोग और इतना आम क्यों है? खाने वाले तो हम 4 ही लोग हैं मगर मेरी एक जब मैं शादी करके इसके पीछे कहानी है। जब मैं एक शादी करके आई थी तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल सिर्फ़ 1 या 2 किलो आम लाते थे। जब मैं इनके साथ 2 लोग के लिए 2 किलो आम बहुत होता था। मैं उतना आम थोड़ी ना खा लेती, अरे 1-2 आम खाती थी मगर मैं बड़ी फ़ैमिली से आई थी, 4 बहनें, 1 भाई और तो मेरे यहाँ मेरे पापा 5 किलो, 10 किलो ऐसे ही रोज़ आम लाते थे। मुझे वो सब देखने की आदत थी और मेरे ससुराल भी बहुत बड़ा है मगर मेरे ये हम तो यहाँ साथ में 2 ही रहते थे, इस वज़ह से ये थोड़ा ही आम लाते थे और जब ये 2 किलो, 1 किलो आम लाते थे, मुझे देख के लगता था इतना थोड़ा-सा आम है, इसको मैं कैसे खाऊँगी? और ये कहते थे, "आप खाइए, आपको जितना खाना खाइए, हम ले आएँगे।" मगर हम मुझे मतलब मैं खा ही नहीं पाती थी। उसके बाद फिर ये बाग से सीधे ऐसे ढेर सारा आम लेके आते थे और वो धीरे-धीरे पकता रहता था और मैं खाती रहती थी। वैसे मैं रोज़ 1 ही 2 आम खाती हूँ मगर वो देखने की आदत होती है कि ना ज़्यादा-सा देखने की आदत हो कि हाँ, ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा और ये आम तो बहुत ही टेस्टी थे क्योंकि ये बिना केमिकल के पकाए हुए थे और एक आम बिल्कुल 1 पाव से ऊपर-ऊपर के थे। 2 आम आप मुश्किल से खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी हैं। जो आम के बिना केमिकल के पकाए रहते हैं, उन्हें खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो मेरी वो ज़्यादा देखने की आदत तो छूट गई मगर इनकी ज़्यादा लाने की आदत नहीं छूटी है। तो ये रहा मेरे घर में आमों का भंडार और ये कच्चा आम जिसका मैं बनाऊँगी मुरब्बा। तो अगर आप लोगों में किसको-किसको आम पसंद है तो आ जाइए मेरे घर दावत पे। तो चलिए आज तो मेरे घर में बवंडर ही हो गया, बहुत बड़ा मैंने बवंडर आम के चक्कर में ही नुकसान कर दिया। मेरे यहाँ दूध खत्म हो गया था और जब ये आए तो मैं इनसे बताना भूल गई कि आज ग्वाला दूध नहीं लाए हैं, बारिश हो रही थी तो ग्वाला दूध ही नहीं लाए। तो आज दूध भी नहीं था, ना ही मेरे यहाँ व्रत वाला तेल था, ना ही साफ़ घी था। घी तो था मगर साफ़ नहीं था जिसे मैं व्रत के खाने के लिए यूज़ कर सकूँ। मेरे हस्बैंड का आज व्रत था और वो सिर्फ़ सेवई पूड़ी चाहे सेवई रोटी चाहे हलवा पूड़ी ही खाते हैं। अब ना मेरे यहाँ कुछ था तो है नहीं तो मैंने सोचा लाओ 2-3 दिन की मलाई है तो उसे ही जल्दी से फटाफट मैंने फेंट की और घी निकालने का सोच लिया क्योंकि उससे पूड़ी और हलवा भड़का तो निकल ही जाएगा। तो फिर उसी लिए फटाफट घी निकला और रात बहुत हो गई थी क्योंकि अब बारिश भी हो रही थी इसलिए मैं कुछ मँगा भी नहीं सकती थी तो इस वज़ह से मुझे ये काम करना पड़ा। वैसे आप लोगों को किसको-किसको घी में छनी हुई
पूड़ी वैसे देसी घी में छनी हुई पूड़ी और उसका हलवा पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है देसी हलवा में सबसे अच्छा मुझे देसी घी का हलवा ही अच्छा लगता है जो आटे का होता है। और आटे का हलवा तो जब ढेर सारे देसी घी में डुबो-डुबो के बने तो वो और ही मज़ेदार हो जाता है। तो मेरे यहाँ हर जब इनका व्रत रहता है तो मेरे यहाँ यही बनता है, या तो सेवई पूड़ी बन जाता है या तो हलवा पूड़ी बनता है। आटे का हलवा और पूड़ी, मेरे बच्चे भी यही पसंद करते हैं, तो मैं फटाफट यही कर रही थी। तो वैसे चलिए ये बात ये हो गई थी, वैसे मेरी ही गलती थी, जब मैं घूमने जाने वाली थी 15 दिन के लिए तो मैंने ग्रॉसरी नहीं मँगाई थी। मैं सोची थी कि आके मँगा लूँगी, और आने के बाद इतना बिज़ी हो गए हैं ये कि इनके पास टाइम ही नहीं है, संडे के दिन भी ड्यूटी पे जा रहे थे, तो मैं ग्रॉसरी नहीं मँगा पाई। इस वज़ह से आज मुझे इतना झेलना पड़ गया था, और मैं ऑनलाइन भी नहीं मँगाती हूँ, जाके ही हमारे यहाँ एक फैमिली बाज़ार है वहीं से लेके आते हैं, इस वज़ह से थोड़ा-सा झंझट हो गया। और ये देखिए जल्दी-जल्दी में क्या हुआ, जैसे ही आटा गूँथने के बाद मैंने गरम पानी और चीनी डाला, वैसे ही पूरा अच्छी तरीके से वो बाहर निकल गया, और छोटी ही कढ़ाई थी इस वज़ह से और ये बाहर निकल गया। तो ये रहा आज का मेरा डिनर, जिसमें मैंने बनाया था टमाटर, प्याज़ और अचार के मिर्ची की चटनी और पूड़ी हलवा। तो किचन को क्लोज़ करते हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब